आदित्य L1 एकदम तैयार है, एक नई गाथा, एक नया इतिहास लिखने के लिए। अभी 10 दिन ही तो बीते जब हमने एक नया इतिहास रचा था और हम चंद्रमा के उस कोने तक पहुंचे थे जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका था। हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे मुश्किल काम कर दिखाया था। पूरी दुनिया हमारे वैज्ञानिकों को सलाम कर रही है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इतने भर से खुश होने वालों में नहीं हैं। चांद से छूटे तो सूरज की खबर लेने की पूरी तैयारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 से जुड़ी तमाम बातें। वीडियो में हम बेहद सरल, सहज और सीधे शब्दों में इस पूरे मिशन से जुड़ी ढेरों बातों को जानने समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले हम समझाते हैं आदित्य L1 को। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन है। यह अंतरिक्ष यान सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित पॉइंट L1 की कक्षा में रखा जाएगा। इसके नाम के पीछे भी एक वजह है। आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है और L1 वो पॉइंट है जहां उसे स्थापित किया जाना है, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। L1 को लाग्रांज बिंदु या लाग्रांज पॉइंट भी कहा जाता है। L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य से जुड़े तमाम तरह के अध्ययन करना होगा। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्यों में सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोना के तापमान, अंतरिक्ष के मौसम समेत तमाम और पहलुओं का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमने बार बार कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया। ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये सूर्य का कोरोना है। सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र को कोरोना कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 20 लाख फ़ारेनहाइट तक होता है। आप में से कईयों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि जब हम चांद पर उतर सकते हैं तो सूरज पर क्यों नहीं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि चांद की तरह सूर्य की सतह ठोस नहीं है, बल्कि सूर्य तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। यानी जब सतह है ही नहीं तो भला लैंड करेंगे भी तो कहां। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर आदित्य L1 सिर्फ 15 लाख किलोमीटर दूर से ही क्यों सूर्य की स्टडी करेगा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह से सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से कई गुना ज्यादा होता है। अगर पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से ज्यादा होने के चलते उसे अपनी ओर खींच लेगा। हालांकि दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी ऐसे कई बल होते हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए जरूरी है कि दोनों के बीच कोई ऐसी जगह हो जहां ऑब्जेक्ट स्थिर रह सके। लाग्रांज बिंदु यानी पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसे ही पॉइंट्स हैं जहां कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रह सकता है। इस तरह के 5 लाग्रांज पॉइंट हैं, जिनके नाम L1 से लेकर L5 तक है। इनके नाम इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लाग्रांज के सम्मान में रखे गए हैं। अब अगर लाग्रांज पॉइंट 5 हैं, तो फिर आदित्य के लिए L1 ही क्यों? इसरो का कहना है कि L1 के आसपास रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है, जिसके चलते सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन लगातार और रियल टाइम में किया जा सकेगा। हालांकि आदित्य की यात्रा इतनी आसान होने भी नहीं जा रही है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे लगभग 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान इसे कई चरणों से गुजरना होगा और खास बात यह है कि यह भारत का पहला सन मिशन है। ऐसे में उसे इस तरह के किसी अभियान का अनुभव भी नहीं है, लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने ठान लिया है तो करके ही मानेंगे। इस मिशन में लगभग 1000 वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें 7 पेलोड होंगे। इसरो की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक किसी विशेष उद्देश्य के लिए ले जाए जाने वाले वैज्ञानिक या तकनीकी उपकरण को पेलोड कहा जाता है। आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड पूरी तरह से भारत में अलग अलग तकनीकी संस्थानों द्वारा बनाए गए हैं। इसमें से 4 पेलोड सीधे सूर्य की, जबकि बाकी 3 अन्य गतिविधियों की स्टडी करेंगे।
भारत से पहले नासा, जर्मनी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह यहां पहुंच चुके हैं। यानी भारत यहां पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत के सूर्य अभियान की कल्पना सबसे पहले साल 2008 में स्पेस रिसर्च से जुड़ी एक सलाहकार समिति ने की थी। साल 2016-17 में इसे 3 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया गया। हालांकि समय के साथ विजन बढ़ता गया और इसका नामकरण हुआ आदित्य L1। जुलाई 2019 में इसे 378 करोड़ का बजट भी मिला। हालांकि इसके फाइनल बजट की आधिकारिक जानकारी फिलहाल कहीं उपलब्ध नहीं है। इसका जीवन लगभग 5 साल बताया जा रहा है। यानी आदित्य L1 5 साल तक L1 पॉइंट पर रहकर सूरज का अध्ययन करेगा। भारत भले ही पहली बार सूर्य पर रिसर्च करने जा रहा हो, लेकिन इससे पहले भी 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। ये मिशन अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किए गए। सूर्य के रिसर्च में नासा सबसे आगे है। नासा ने अब तक ऐसे 14 मिशन किए हैं। इनमें से 12 मिशन सूर्य के ऑर्बिटर थे। एक फ्लाईबाई है तो एक सैंपल रिटर्न। ऑर्बिटर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे किसी ग्रह, उपग्रह या किसी खगोलीय पिंड की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसके बाद यंत्र उस खगोलीय पिंड की परिक्रमा करना शुरू कर देता है। नासा ने अपने सबसे पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 साल 1960 में भेजा था, जबकि जर्मनी ने अपना पहला मिशन 1974 में नासा के सहयोग से भेजा था। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन 1994 में नासा के ही सहयोग से भेजा था। आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। ये बात सदियों से चले आ रहे मिथ को भी तोड़ देगी। आपको लगेगा कि आज तक हमें बहुत कुछ गलत बताया सिखाया जाता रहा है। साल 2018 में नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए पार्कर सोलर प्रोब भेजा था और 2021 में उसने वो कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। हमको बचपन से हमेशा यही बताया गया और पढ़ाया गया कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी सूरज तक नहीं पहुंच सकता और उसकी वजह थी सूरज का आग उगलता तापमान। लेकिन अप्रैल 28, 2021 को पार्कर ने इसे गलत साबित कर दिया। इस दिन उसने पहली बार सूर्य के कोरोना को भेदा। कोरोना का तापमान सूर्य के अंदरूनी तापमान से भी कई गुना ज्यादा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि 2 सितंबर की दोपहर 11:50 पर आदित्य L1 भी एक नया इतिहास लिखेगा। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारा मानना है कि सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 तो महज एक शुरुआत है और वो दिन दूर नहीं जब हम सूरज पर मौजूद होकर उसे गुड मॉर्निंग कहेंगे। इस टॉपिक पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए ना जाएं। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपका सपोर्ट हमें जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।